तो फ्रेंड्स गेट 2013 का एक क्वेश्चन आया है और इस क्वेश्चन में स्टेडी फ्लो एनर्जी का क्वेश्चन है ये, और इसमें टरबाइन में जो फ्लो होता है उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। तो जैसे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको इनलेट और आउटलेट की वैल्यूज़ लिख लेनी है। तो ये आपने ये इनलेट और आउटलेट की वैल्यूज़ लिख ली है। H1 की वैल्यूज़ है, H1 की वैल्यू है 3250 किलो जूल पर केजी, ठीक है। और V1 की वैल्यू है 180 मीटर पर सेकेंड, 180 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और इसमें जो हीट लॉस है वो 5 किलोवाट का हो रहा है, 5 किलोवाट का हीट लॉस हो रहा है। और आउटलेट जो वर्क डन मिल रहा है अपन को वो फाइंड आउट करना है, द पावर डेवलप इन किलोवाट, किलोवाट में पावर डेवलप फाइंड आउट आपको करनी है। और आउटलेट की वैल्यूज़ H2 की वैल्यू दी है 2360 किलो जूल पर केजी, ठीक है ना, 2360 किलो जूल पर केजी। और तो ये आपकी इनलेट की वैल्यू हो गई थी, ये आपकी वेलोसिटी हो गई थी। इनलेट की वैल्यू की एंथैल्पी, इनलेट की वैल्यू की वेलोसिटी, आउटलेट की वैल्यू की एंथैल्पी और आउटलेट की वैल्यू की वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये आपको सारी चीज़ें आपके पास है। अब सिंपल जो है इसमें स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगानी है। देखिए इसमें सबसे पहले आप याद रखना कि स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में ये हीट लॉस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जब अपन स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाते हैं H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 माइनस Q, ओके, इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस W। तो ये अपन को W निकालना है। तो सारी वैल्यूज़ इसमें पुटअप कर दो। अब देखिए इसमें सारी वैल्यूज़ पुटअप करने से पहले 2-3 चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी है कि इसमें कौन सी वैल्यू अगर जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में आपको चेंज करनी पड़ेगी, ये वो आपको फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए कि H1 और H2 की वैल्यू तो किलो जूल पर केजी में ही दी है, ठीक है ना। तो इसको जूल पर केजी में चेंज करना पड़ेगा। क्यों जूल पर केजी में चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि V2 स्क्वायर बाई 2 मतलब V जो है मीटर पर सेकंड में दिया गया है और ये मीटर पर सेकंड में दिया गया है, तो इसकी यूनिट के हिसाब से इसको जो है जूल पर केजी में चेंज करना ही पड़ता है। ये आप ध्यान रखना, ये एक मेजर फॉल्ट हो जाता है। तो ये हमेशा H1 H2 अगर ये मीटर पर सेकंड में है और मीटर पर सेकंड में ही होती है वेलोसिटी, तो इसको जूल पर केजी में चेंज करना पड़ेगा। ये आप ध्यान रखना, किलो जूल में काम नहीं होगा। तो इसमें आप 10⁻³ कर देंगे, मतलब 32, ये आपकी आ गई 3250 इंटू 10⁻³। V1 की वैल्यू आपकी है 180, तो 180 मीटर पर सेकंड में ये 180 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। H2 की वैल्यू है 2360 इंटू 10⁻³, 2360 इंटू 10⁻³। और V की वैल्यू आपकी कितनी रहेगी जो दी है 5 स्क्वायर बाई 2, 5 का स्क्वायर बाई 2, तो 5 जो है आपकी V की वैल्यू है। और Q की वैल्यू कितनी रहेगी? आप देखिए Q की वैल्यू किलोवाट में दी है, तो ये Q की वैल्यू जो है आपकी जो है वाट में हो जाएगी। तो 5 ये आप जो है आपको 5 इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा और ये W निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में W का जो आंसर आ रहा है वो 901.2 मतलब A आंसर आ रहा है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था। थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है कि आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है कि यूनिट्स कौन सी एक्सेप्टेबल होती है एनर्जी इक्वेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।